करने वाला कोई नेता है बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई है? नहीं है ऐसा कुछ। है कोई? तो वो किसको दे? अच्छा। गोदे वो कह रहे हैं नहीं, वो कहते हैं घोड़े तो रहे नहीं, अब गधों के सिर पे जीन रखोगे तो क्या फायदा है? अरे कुछ लोग बता रहे कि चंद्रशेखर बढ़िया था। चंद्रशेखर कौन है? अच्छा वो आरएसएस का बंदा, उसके परिवार में आरएसएस चलती है। अच्छा हैं? वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हैं? पार्टी का नेतृत्व करना या किसी संगठन का नेतृत्व करना किसी खास आदमी को दिया जाता है। हाँ। ताकि वो खरा उतर सके। हाँ जय भीम। तो सर ये आप जो है ये अंबेडकर भवन दिल्ली में आए हैं, तो यहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम था क्या, आप आए थे? देखिए, मैं समता सैनिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जो बाबा साहब का बनाया हुआ है, 1924 में बाबा साहब ने बनाया था, स्थापना की थी। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हाँ आज जी। हमारी यहाँ मीटिंग थी। हाँ जी हाँ जी। दूसरे ये जन्म उत्सव कमेटी है, तो इन्होंने भी हमें लेटर दे के बुलाया था कि आज ये हम आपका मान सम्मान करते हैं, तो इसलिए भवन पे हम आते रहते हैं। अच्छा। मैं जो है आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, क्या नाम है, जौहरीपुरी में, जौहरीपुर में मैं रहता तो वहाँ पर आकाश आनंद जी का बहुत बड़ा जनसभा था। तो उस जनसभा में हम लोग गए थे, तो वहाँ का माहौल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुजन समाज का जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा खास नहीं आया। ऐसा क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो कैंडिडेट कमजोर था। अच्छा दूसरी बात, वहाँ प्रचार प्रसार करने को वहाँ समय नहीं मिला। अच्छा। तीसरी बात, जो वो था उस पर पैसा वैसा भी कुछ नहीं था। बिना पैसे के तो चुनाव नहीं लड़ा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपनी जेब से खर्च कर करके कैंडिडेट वो बैठाए, बूथ हाँ। लेवल के लोग। हाँ। हमने अपना प्रचार प्रसार किया। हाँ। वो भी हमने खुद, वो हमारा जो मीटिंग हुई है वो हमने खुद प्रसार किया। वहाँ के चुनाव जो जिसने लड़ा है उसने 1 रुपया खर्च नहीं किया। वो समाज के पैसे से ही उसको चुनाव लड़वाया। गोकुलपुरे वो जो सुन लो, वो कहता है जी मुझे तो 17 तारीख को ही टिकट दिया, थमा दिया है। मेरे पास तो, मैं तो चुनाव लड़ना के उसमें मूड में था ही नहीं। हाँ। तो जब ऐसे लोग आएंगे जो समाज से संपर्क नहीं करेंगे, जो समाज में जाएंगे नहीं, उनको क्या रिजल्ट आएगा ये बताओ मुझे। अच्छा। तो मतलब लोग चुनाव लड़ने की मतलब प्लान करने की तैयारी नहीं कर पाते ना, अपना मतलब बजट नहीं देख पाते हैं। कोई भी काम करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत तो पैसा लगाना ही पड़ता है। तो बहुजन समाज के अंदर जो लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं वो थोड़ा मतलब अपने तरफ अपना काम नहीं करते। देखिए, एक कमी है बहुजन समाज पार्टी में। मैं अगर पूरे साल काम कर रहा हूँ, हाँ। मैं पूरे जी जान से 5 साल काम कर रहा हूँ, मेरा टिकट काट के किसी अदर कार्ड को दे देंगे, मेरा टिकट काट के किसी और को दे देंगे। तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। उसे तुम नए चेहरे को ला के दोगे तो समाज बिखरेगा, क्या करेगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहन जी को जो है गलत खबर दे देता, बहन जी उसके टिकट काट देती है? बहन जी को तक पहुँचता ही कहाँ अच्छा, है ये चीज़? अंदर से ही काम हो जाता सारा। सब नीचे नीचे काम हो लेते हैं। तो जब तक ये लोग रहेंगे तब तक तो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ नहीं पाएगी। नहीं बढ़ेगी। लालची और दलाल लोग जो जब तक बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपका कहने मतलब समर्पण की भावना होनी चाहिए। काशीराम क्या था? हाँ काशीराम बहुत बड़े पढ़े लिखे और नौकरी करते थे, विद्वान थे। बहन जी क्या थी? हाँ टीचर थी। हाँ उन्होंने अपने को त्याग किया। हाँ समर्पण की भावना थी। बाबा साहब में मिशन में आने की भावना थी। उन्होंने मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी। उन्होंने दिन देखी ना रात देखी, तभी तो पार्टी खड़ी हुई। बहन जी से तो मानवर काशीराम साहब तिल्लोकपुरी में उनकी मुलाकात हाँ, हुई थी। वही वो टीचर थी। बहन जी वहीं तिल्लोकपुरी में टीचर थी। हाँ जी। तो वहीं से बहन जी को जो है मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीति में उतारा। हाँ। तो मान्यवर काशीराम साहब के रहते हुए और काशीराम के जब मतलब पुण्यतिथि के बाद में बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो उस समय भी तो बहुजन समाज के लोग वही थे। देखिए, मेरी बात सुनिए। जो काशीराम साहब ने जोड़े थे, हाँ 60-70 आदमी, हाँ हर समाज का उसमें था। हाँ वो वर्ग अच्छा है, धीरे धीरे वो बहुजन समाज पार्टी में पता नहीं बहन जी ने क्या करा, क्या सब निकाल दिए। एक भी पुराना कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बहन जी के ये आदेश से नहीं होता, जो वहाँ के मतलब उनके नीचे लेवल के जो कार्य होते हैं वही लोग गड़बड़ी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बहन जी का आदेश चलता है। अच्छा। माँ, अगर माननीय काशीराम साहब ने हमें यूँ कह दिया कि कमल सिंह बोध आज वहाँ जाके तुम्हें नाली में कूदना है, हाँ। तो हम उस नाले में कूद जाते थे। अच्छा ये होता है नेतृत्व। अच्छा ये होता है पार्टी का नेतृत्व। हाँ और ये होता है समर्पण। ये नहीं देखा कि हम उसमें मरेंगे या जिएंगे, लेकिन जो हमारे आका ने कह दिया हमने वो काम किया। एक बात आपसे सर और चलते चलते बात करूँ, काफ़ी समय हो गया आपका। एक बात और कि कुछ लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि हमारे परिवार से कोई MP MLA नहीं बनेगा, और जो जिस प्रकार से आकाश आनंद जी को पार्टी में जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे उनके तैनात किए गए हैं,
तो लोग कहते हैं कि बहन जी पहले ये कहती थी और अब जो है क्या नाम है उनको आकाश आनंद जी को पार्टी में क्यों शामिल कर लिए? नेतृत्व करने वाला कोई नेता है बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई है? नहीं है ऐसा कुछ। है कोई? तो वो किसको दे? अच्छा गोदे वो कह रहे हैं नहीं, वो कहते हैं घोड़े तो रहे नहीं, अब गधों के सिर पे जीन रखोगे तो क्या फायदा है? अरे कुछ लोग बता रहे कि चंद्रशेखर बढ़िया था। चंद्रशेखर कौन है? अच्छा वो आरएसएस का बंदा, उसके परिवार में आरएसएस चलती है। अच्छा हैं? वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा हैं? पार्टी का नेतृत्व करना या किसी संगठन का नेतृत्व करना किसी खास आदमी को दिया जाता है, हाँ। ताकि वो खरा उतर सके। हाँ, ताकि- अगर बहन जी ने आकाश आनंद को दिया है, हाँ अगर बहन जी के नेतृत्व में वो आकाश आनंद खरा नहीं उतरेगा, हाँ। क्या उसको वो नेतृत्व दे देंगी? नहीं बहन जी तो एक बार उनको हटा दिए थे। फिर हाँ तो भैया पार्टी का नेतृत्व जो है ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा छविदार, समझे? सिद्धार्थ गौतम जी को बड़े बड़े लोग हटा दिए, बहन जी इस चीज में समझौता नहीं करती। अच्छा बहन जी इस चीज में समझौता नहीं करती है, जो पार्टी के कैडर से अलग जाएगा उसको वो हटा देती है। चलिए सर।